सीएम अजीत पवार के विमान क्रैश मामले में नया अपडेट सामने आया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। तो बारामती में उनका विमान जो है वो क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ और अब तक जो जानकारी मिली है उसमें अजीत पवार का निधन हो गया है। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि कुछ देर पहले अजीत पवार का विमान यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, क्रैश हो गया था और अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया। अजीत पवार के निधन की सूचना सामने आ रही है। निधन उनका हो गया और इसी के साथ 6 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। तो बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया है। तो विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत की सूचना यहां पर सामने आ रही है। सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा आज हुआ और हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। अजीत पवार समेत विमान में जो लोग सवार थे उन सभी की मौत की सूचना सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की जो सूचना है वो सामने आ रही है, ऐसा सूचना सामने आ रही है कि विमान में सवार सभी लोगों की जो है वो मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी राजीव? बिल्कुल, देखिए डीजीसीए की तरफ से रिपोर्ट जो दी गई है उसमें बताया गया है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके साथ जो लोग विमान में थे मौजूद सभी लोग का निधन हो गया है। क्योंकि लैंडिंग के दौरान जब विमान क्रैश हुआ उस दौरान उसमें भीषण आग लगी और उसके बाद कोई बचा नहीं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले तमाम तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन यही था कि जब तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आते हैं तब तक किसी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। तो अब एक कंफर्म हो गया है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। उनके साथ विमान में और भी 5 लोग थे, कुल 6 लोगों का निधन हो गया है। और क्योंकि क्रैश जब विमान हुआ तो उस दौरान इतना भयानक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गया था कि जल गया था पूरा विमान और अभी भी मलबा जो है इधर उधर बिखरा हुआ है और कई जगह पे अभी मलबे में आग लगी हुई है। तो उसको जो राहत कार्य के लोग पहुंचे हुए हैं वो लगातार अपने नियंत्रण में ले लिए हैं। बचाव का कार्य चल रहा है। क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है तो साक्ष्य है उसको भी जो टीम पहुंची अपने कब्जे में ले रही है। बड़ी बात यह है कि देखिए आज अजीत पवार सुबह बारामती के लिए जो है मतलब पहुंच करके वो आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करने का उनका प्रोग्राम था। इसी वजह से सुबह वहां पहुंचे और जब पहुंचने से पहले जब लैंडिंग के दौरान 8:45 पर विमान क्रैश हो जाता है और इतनी भीषण दुखद घटना हो जाती है। अब कहा जा सकता है कि एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा दुख का मैसेज जाएगा। क्योंकि अजीत पवार देखिए जनमानस से जुड़े हुए नेता थे, सरकार में डिप्टी सीएम थे और भी तमाम उनकी लोकप्रियता रही है फिलहाल। लेकिन दुखद समय है, दुखद क्षण है अजीत पवार के निधन से। जिन लोगों को ये पता चल रहा है वो काफी स्तब्ध है कि आखिर चूंकि जिस तरह से तैयारी थी बारामती में चुनावी जनसभा को संबोधित करने को लेकर के जो पहले से प्रोग्राम था और आज अजीत पवार सुबह से ही चुनावी जनसभा को संबोधित करने का मूड में थे, लेकिन यह दुखद घटना आ गई जिससे पूरे देश में एक शोक लहर फैल गई है। जी राजीव, अजीत पवार के साथ और कौन कौन इस विमान में सवार था और क्या कुछ जानकारी सामने आई है, किस किस की जान यहाँ पर गई है? बिल्कुल, देखिए अभी वो अजीत पवार के समर्थन में और भी उनके पार्टी के जो नेता थे वो मौजूद थे। क्योंकि अभी सबका नाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आधिकारिक तौर पे अभी यही बयान आया कि उनके साथ और जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में विमान में थे वो सभी लोगों का निधन हो गया है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, बड़ा नाम है और
चुनावी जनसभा को संबोधित करने की तैयारी थी, जानने वाले थे। तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुल मिला के देखिए, अभी इसकी जांच भी वो होगी। तमाम तरह के जो अधिकारी बयान दे रहे हैं कि आखिर घटना कैसे घटी, लैंडिंग के दौरान जो है विमान कैसे क्रैश हुआ, तमाम चीजें हैं जिन पे अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों के जैसे जैसे बयान आएंगे बातें साफ हो जाएंगी। फिलहाल दुखद समय है, इसलिए अभी ज्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अभी सभी लोग मौजूद हैं, जो राहत बचाव कार्य वाले लोग हैं सभी मौके पर मौजूद हैं, और तमाम जो मलबा है, तमाम जो साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जाती है उसमें सभी लोग जुटे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के बारामती से बड़ी खबर, जहां विमान क्रैश में अजीत पवार का